कराची में दहशतगर्दों के हमले में शहीद मौलाना आदिल खान के कत्ल की तहकीकात जारी। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान मौलाना आदिल के दारुल उलूम कोरंगी से निकलने के बाद से पीछा कर रहे थे। मौलाना आदिल 7:36 पर शाह फैसल कॉलोनी में रुके। 7:40 पर फायरिंग की गई। दहशतगर्दों ने साथी के साथ फरार होने के लिए 2 मिनट तक इंतजार किया। जियो न्यूज़ ने मुल्जिमान के ताक़ुब करने की CCTV वीडियो हासिल कर ली। जामिया फारूकिया के मोहतमिम मौलाना आदिल खान शहीद को उनके वालिद शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा हब रिवर रोड जामिया फारूकिया फेज़ 2 में अदा की गई। कराची में 1 माह के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। फैसला IG सिंध की तजवीज़ पर हुआ। IG सिंध ने महकमा दाखिला को ख़त में कहा कि शहर में कुछ शरपसंद अनासर शरपसंदी कर सकते हैं। शहर में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इतलात हैं। शरपसंद अनासर की जानिब से टारगेट किलिंग के वाक़यात सामने आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है। दुश्मन चाहता है कि पाकिस्तान में फ़िरकावारियत फैले। सिंध हुकूमत को मौलाना आदिल को सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए थी। उलमा नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। उनकी वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह से भी बात हुई है। आइंदा के लाहे अमल पर गुफ्तगू हुई। यूनियन काउंसिल की सतह पर बैनुल मसालिक हम आहंगी काउंसिल्स बनाने जा रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही की मौलाना आदिल खान के कत्ल की मसम्मत। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि ऐसे बहिमाना वाक़यात से दुश्मन पाकिस्तान का अमन ख़राब करना चाहते हैं। हुकूमत सिंध मौलाना आदिल शहीद के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करे। उलमाए किराम उम्मत का असासा है। मुल्क के मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा का पैगाम है पाकिस्तान मुल्क से फ़िरका वारियत और मजहबी इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए उनके तजवीज़ करदा नुकात के तहत कानून साजी करने का मुतालबा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में तजावीज़ पर इत्तफाक। प्रोग्राम में ग्रैंड जरगा में वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी, कारी हनीफ जालंधरी, पीर नकीबुर रहमान, डॉक्टर किबला अयाज, अलामा राजा नासिर अब्बास, अलामा आरिफ हुसैन वाहिदी, सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी शामिल। हुकूमत नोटिस लेती रह गई। अशाए सर्फ की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर निकल गई। आटा, दालें, चीनी, सब्जी, गोश्त, कोई भी चीज़ सरकारी निर्ख पर दस्तयाब नहीं। सस्ते बाजार भी महंगे हो गए। दुकानदारों ने प्राइस लिस्ट हवा में उड़ा दी। पेशावर में आलू की 40 रुपए से 80 रुपए फ़ी किलो पर जंप। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 30 रुपए फ़ी किलो इजाफे से 270 रुपए का हो गया। 1 दर्जन अंडों की कीमत में 10 रुपए का इजाफा। बकरे का गोश्त सरकारी निर्ख से 400 रुपए फ़ी किलो जायद तक फरोख्त होने लगा। हैदराबाद में 10 किलो आटे का थैला 700 रुपए का हो गया। लाहौर में आटे का बहरान। तनूर मालिकान का सादा रोटी की कीमत बढ़ाने का फैसला। नान भाई एसोसिएशन का कहना है कि 10 साल तक 6 रुपए की रोटी बेचते रहे, कल से 10 रुपए की हो सकती है। रोटी की कीमत बढ़ाना मजबूरी है। 860 रुपए में 20 किलो आटे का थैला कहीं से नहीं मिलता। फ्लावर मिल्स ने फाइन आटे की बोरी दोबारा 6000 रुपए की कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टाइगर फोर्स के रज़ाकारों को अपने इलाकों में अशाया सर्फ की कीमतों पर नज़र रखने, कीमतें टाइगर फोर्स पोर्टल पर पोस्ट करने की हिदायत। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने बयान में कहा खाने पीने की अशिया सस्ती करने के लिए आइंदा हफ्ते रियासत तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी। महंगाई की वजूहात का जायज़ा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि ये हकीकी सप्लाई की किल्लत है या माफियाज की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी। ये भी देख रहे हैं कि कीमतों में इजाफे की वजह स्मगलिंग है या फिर कुछ और। लाहौर में नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ बगावत पर उकसाने के मुकदमे में पुलिस ने नवाज शरीफ के अलावा सब लीगी रहनुमाओं के नाम निकाल दिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज, राजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़यूम,
लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सलाहुद्दीन तिरमिजी और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला। मुद्दई बदर रशीद के बयान के बाद खुसूसी तफ्तीशी टीम ने FIR से 4 दफात निकाल दी। बगावत पर उकसाने की दफा बरकरार। पार्टी से निकाले जाने वाले रुकन पंजाब असेंबली अशरफ अंसारी नून लीग के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए। कहते हैं 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में हब पाकिस्तान रैली के अलावा और कोई प्रोग्राम नहीं होगा। ऑपोजिशन के जलसे की इंतजामिया इजाजत देगी और ना अवाम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होने देंगे जो इदारों के खिलाफ हो। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि ऑपोजिशन तहरीक में रियासत को दरपेश असल चैलेंज मजहब कार्ड का इस्तेमाल है। मदारिस के बच्चों के डंडा बरदार जुलूस मजहबी जज्बात सुलगाने की कोशिश है। इस तहरीक से फिरका वाराना कशीदगी में इजाफा होगा। तहरीक का पुरतशद्दुद होना बैदस क़यास नहीं। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक बार फिर कहा है कि नवाज शरीफ इलाज के लिए आए तो उनके प्लेटलेट्स बहुत कम थे। इलाज के असरात आने में 8 हफ्ते लगे। नवाज शरीफ जब लंदन पहुंचे तो उनकी तबीयत में बेहतरी आ गई थी। उनकी तबीयत ठीक है, वो वापस आ जाएं। कहा कोरोना केसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए हैं। कराची में लॉकडाउन हो रहा है, ये ना हो पंजाब में भी दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़े। करप्शन के इल्जामात DG पंजाब असेंबली इनायतुल्लाह लक को मुअत्तल कर दिया गया। उन पर नई भर्तियों में करप्शन और अपने बेटे को ग्रेड 17 में भर्ती कराने का इल्जाम है। इल्जामात की तहकीकात की जाएंगी। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि कौमी सतह पर कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आने की शरह गुज़श्ता हफ्ते 2% से ज़्यादा रही। गुज़श्ता 6 हफ्ते औसत शरह 2% से कम रही थी। इस्लामाबाद आज़ाद कश्मीर में मिनी स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा नाफिज किया गया है। मुल्क भर में इंतजामिया को कोरोना से हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। कामयाबी पहले की तरह आवाम के ताउन के बगैर नामुमकिन है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मजीद 12 अफराद जान से गए। 666 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। 10 अक्टूबर को मुल्क भर में 28,893 टेस्ट किए गए। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में इजाफा रिकॉर्ड। CPLC के मुताबिक सितंबर में सबसे ज्यादा 25 गाड़ियां छीनी और 159 गाड़ियां चोरी की गईं। 4000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें और 5000 से ज्यादा मोबाइल फोन छीने या चोरी किए गए। रवां बरस कराची में 61,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 212 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। PCB ने जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज का नया शेड्यूल जारी कर दिया। 3 वनडे मैचेस 30 अक्टूबर, 1 नवंबर और 3 नवंबर को रावलपिंडी में होंगे और 3 T20 मैचेस 7, 8 और 10 नवंबर को लाहौर में खेले जाएंगे। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के 5 रुकनी वफ्द का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। बायो सिक्योर माहौल पर ब्रीफिंग दी गई। और कराची समेत सिंध भर में आइंदा 6 से 8 दिन तक हीट वेव का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को सुबह 11 से शाम 4 के दौरान गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने का मशवरा।